ओके जनाब, तो हम लोग यहाँ पे बात कर रहे थे एग्रीगेशन के हवाले से। तो अब इस पॉइंट में भी प्योर एग्रीगेशन का कॉन्सेप्ट है कि भाई इसमें एक क्लास ऐसी है ऑनर जो कि ऑन कर रही है किसको, टीचर्स को। बट अगर कोई एक क्लास भी अगर खत्म हो जाती है तो किसी दूसरी क्लास की सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फॉर एग्जांपल ये है कि अगर एक एचओडी अगर छोड़ के चले जाता है तो भाई टीचर्स की सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ता। टेम्परेरी तौर पे एक एचओडी बनता है तो उसके बाद दूसरा एचओडी हायर हो जाता है। या अगर कोई टीचर अगर छोड़ के चले जाता है तो एचओडी की सेहत पे भी कोई फर्क नहीं पड़ता, वो उससे रेजिग्नेशन लेटर एक्सेप्ट कर लेता है और दूसरा टीचर हायर कर लेता है। ठीक है, तो दिस सिनेरियो कंटेन द प्योर डेफिनेशन ऑफ एग्रीगेशन। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमारे पास जो इन्होंने अगली एग्जाम्पल ली है वो एचओडी और एम्प्लॉय के लिए, यानी ये टीचर एचओडी एक एम्प्लॉय है। ठीक है, एचओडी के पास आईडी है, स्ट्रिंग नेम है, और इन्होंने यहाँ पर एक लिस्ट टाइप ले ली जिसमें टीचर, क्योंकि बहुत सारे टीचर्स होंगे ना एक एचओडी के अंडर। ठीक है, तो इन्होंने एक लिस्ट ले ली। लिस्ट इज लाइक द कलेक्शन, चाहे आप एरे ले लो या लिस्ट ले लो, ये क्या है, एक कलेक्शन टाइप है जिसमें एक कलेक्शन आती है। ठीक है, तो इन्होंने लिस्ट ले ली जिसकी टाइप क्या है, टीचर। अब ये टीचर क्या है, ये टीचर बेसिकली एक क्लास है, एक क्लास टाइप लिस्ट है। टीचर की क्लास है फैकल्टी नेम मेंबर्स के नाम से, न्यू लिस्ट टीचर। अब इन्होंने एचओडी के कंस्ट्रक्टर में आईडी ले ली और स्ट्रिंग एचओडी का नाम ले लिया, आईडी से बराबर कर दी कि जब भी एचओडी का ऑब्जेक्ट बनेगा तो दो यूजर से इनपुट आएंगे, एक एचओडी की आईडी और एचओडी का नाम। ठीक है, उसके बाद पब्लिक वॉइड ऐड मेंबर। ऐड मेंबर का क्या मतलब, एक मेथड ले लिया इन्होंने, सही है, जिसके अंदर एक यूजर से इनपुट आएगा क्या, टीचर का ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये टीचर का ऑब्जेक्ट बना दिया। फैकल्टी मेंबर क्या था, एक लिस्ट टाइप थी, उसमें ऐड होंगे जो भी टीचर का नाम आएगा, ऐड मेंबर में टीचर का नाम आएगा। ठीक है, और वो इस लिस्ट में ऐड हो जाएगा, फैकल्टी मेंबर की लिस्ट में ऐड हो जाएगा। फिर मैं एक मेथड लिया एचओडी डिटेल्स के नाम से, जिसमें हेड ऑफ डिपार्टमेंट आईडी आ जाएगा, हेड ऑफ डिपार्टमेंट नेम आ जाएगा, और उसके बाद जो लिस्ट बनेगी ना स्टूडेंट्स की, उसको लूप के थ्रू इन्होंने एक्सेस करवा लिया, फॉर ईच का लूप। फॉर ईच का लूप सर आजम ने पढ़ाया होगा यकीनन, कि भाई एक रीड ओनली प्रॉपर्टी होती है। वो सिस्टम की प्रॉपर्टी होती है। हाँ, एक रीड ओनली प्रॉपर्टी होती है जिसमें कोई लूप और लूप की बनिस्बत हमें ये काम नहीं करना पड़ता कि लूप कहाँ से स्टार्ट हो, कहाँ पे एंड हो, किस फ्लो में चले। वो जस्ट सिर्फ एक कलेक्शन को रीड करने के लिए इस्तेमाल होता है। फाइलिंग में पढ़ाया होगा यकीनन आप लोगों को, फाइलिंग पढ़ाई थी सर ने। ठीक है, तो फाइलिंग में यकीनन आप लोगों ने नंबर ऑफ फाइल को डायरेक्टरी में से रीड करवाने के लिए, काउंट करवाने के लिए आप लोगों ने ये फॉर ईच का लूप इस्तेमाल किया होगा। अब इसी तरीके से फॉर ईच का लूप इस्तेमाल क्यों होता है, कलेक्शन, क्योंकि यहाँ पर एक कलेक्शन बनाई हुई है, टीचर्स की कलेक्शन लिस्ट बनाई हुई है, सही है, जो कि इस मेथड से बन रही है। जो भी टीचर आता जाएगा लिस्ट में ऐड होता जाएगा। और एचओडी की डिटेल में हमने क्या किया कि भाई एचओडी का नाम आईडी के साथ, और जो उसके अंडर जो भी फैकल्टी स्टाफ है उन सब की लिस्ट हमारे पास यहाँ पर जनरेट हो जाएगी। कि टीचर क्या था भाई, एक टीचर टाइप हमने एक वेरिएबल ले लिया था। टीचर टाइप इसलिए लिया क्योंकि फैकल्टी मेंबर जो की जो लिस्ट है उसकी टाइप क्या है, टीचर। तो फॉर ईच के अंदर एरे को रीड करवाने के लिए हम लोग एक वेरिएबल लेते हैं उसी टाइप का जिस टाइप का एरे है। अब ये फैकल्टी मेंबर जो है वो एक लिस्ट टाइप है जिसकी टाइप क्या है, टीचर। तो टीचर का टाइप का हमने एक वेरिएबल ले लिया आइटम के नाम से, इनका कीवर्ड इस्तेमाल होता है लूप में। देन उसके बाद आइटम डॉट नेम, आइटम डॉट नेम।
अच्छा जी, अब उसके बाद टीचर की क्लास बनाई इन्होंने, जिसको इनहेरिट कर दिया किससे, एम्प्लॉय से। टीचर भी एक एम्प्लॉय है ना। अब ये पब्लिक स्ट्रिंग नेम, अब ये जो नेम आएगा, ये टीचर को कोई ना कोई नेम होगा, जो कि जब भी टीचर का ऑब्जेक्ट पास होगा तो उसमें टीचर का नेम आ जाएगा, नेम इक्वल टू नेम। तो वो नेम इस लिस्ट में कलेक्शन में ऐड होता जाएगा। अब इन्होंने ऑब्जेक्ट बनाया, एचओडी कौन था, डॉक्टर अफान अलीम। जब एचओडी का कंस्ट्रक्टर बनेगा तो हमसे दो यूजर से इनपुट लेगा, एचओडी का नाम और, सॉरी ये चीज, एचओडी का नाम, एचओडी की आईडी और एचओडी का नाम। तो यहाँ पर इन्होंने क्या कर लिया, एचओडी की आईडी और एचओडी का नाम डॉक्टर अफान अलीम। एक टीचर इन्होंने बनाया, टीचर 1, जिसको नाम दे दिया सैयद नबील अली शाह। एक टीचर बनाया टीचर 2, जिसको नाम दे दिया मोहम्मद जुबैर। एक टीचर बनाया जिसको नाम दे दिया सर नदीम कमर साहब। अब उसके बाद अफान डॉट करने के बाद ऐड मेंबर क्या था, ये ऐड मेंबर, ये मेथड था, सही है, जिसके अंदर टीचर का नाम आएगा। ये टीचर का ऑब्जेक्ट आ रहा है ना, तो यहाँ पर देखो कि ये क्या है, मेरे पास आ रहा है ऐड मेंबर इक्वल टू T1। T1 में किस टीचर का नाम आ रहा है, सैयद नबील अली शाह। T2 में किसका नाम आ रहा है, मोहम्मद जुबैर। T3 में किसका नाम आ रहा है, नदीम कमर। फिर फाइनली अफान डॉट करने के बाद एचओडी डिटेल्स में ये तीनों टीचरों की लिस्ट उठ के इस लूप के थ्रू आ जाएगी। ठीक है जनाब। So this is called the aggregation in which HOD is owner and teacher they are work under him। इसका आउटपुट गालिबन ये आएगा, इसका आउटपुट ये आएगा कि अफान डॉट एचओडी डिटेल में ये वाला पूरा कोड उठ के आएगा कि भाई एचओडी के आईडी क्या है, एचओडी का नाम क्या है, फैकल्टी मेंबर हु वर्क अंडर हिम, तमाम फैकल्टी मेंबर की लिस्ट आ जाएगी उनके पास। ये आउटपुट आएगा, तीनों टीचर के नेम आएंगे एचओडी की डिटेल के साथ। जी जी बिल्कुल ऐसा ही होगा। अब आखिरी जो रिलेशनशिप आ जाता है वो आ जाता है कंपोजिशन। अच्छा, क्लास याद रखिएगा, एग्रीगेशन और कंपोजिशन का एक दूसरा नाम भी है। एग्रीगेशन को हम लोग कहते हैं कि एग्रीगेशन बाय रेफरेंस, और कंपोजिशन को कहते हैं एग्रीगेशन बाय वैल्यू। कंपोजिशन का दूसरा नाम है एग्रीगेशन बाय वैल्यू। एग्रीगेशन को तो एग्रीगेशन कहते हैं, कंपोजिशन को कहते हैं एग्रीगेशन बाय वैल्यू, और दूसरा नाम है कंपोजिशन। अब यहाँ पर हमारे पास कंपोजिशन का आखिरी चीज का रिलेशन है। क्लास मुझे अब एक्नॉलेज कर सकते हो कि इनहेरिटेंस भी सबको समझ में आ गया, एसोसिएशन भी सबको समझ में आ गया, और एग्रीगेशन भी सबको समझ में आ गया। इनहेरिटेंस डायरेक्ट पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप होता है कि एक क्लास जो कि इनहेरिट होती है एक एग्जिस्टिंग क्लास से। चाइल्ड क्लास जो है एक नई क्लास होती है जो कि इन एज अ चाइल्ड क्लास बनती है एक एग्जिस्टिंग क्लास के। ठीक है। एसोसिएशन क्या होती है कि भाई एसोसिएशन में दो क्लासेस आपस में एक दूसरे से ऑब्जेक्ट शेयर करती हैं, बट उनमें कोई ओनरशिप नहीं होती, और अगर उन दो क्लास में से कोई एक भी क्लास मिस आउट हो जाए या खत्म हो जाए तो दूसरी क्लास में भी कोई फर्क नहीं पड़ता। एग्रीगेशन में भी यही काम है, बस ओनरशिप आ जाती है। ठीक है। बट कंपोजिशन में क्या होता है, कंपोजिशन को हम लोग पार्ट ऑफ रिलेशनशिप कहते हैं। सही है, कंपोजिशन इज अ पार्ट ऑफ रिलेशनशिप। इन दिस रिलेशनशिप बोथ एंटिटीज आर interdependent of each other, like heart is a part of human body। composition by aggregation part of relationship, very good, excellent, बिल्कुल ऐसा ही है। कंपोजिशन भी एग्रीगेशन का पार्ट है, एग्रीगेशन की तरह है, बट इसको पार्ट ऑफ रिलेशनशिप कहते हैं। इसमें डिपेंडेंसी आ जाती है कि भाई पार्ट ऑफ का मतलब ये है कि जो एग्जांपल इन्होंने दी कि भाई ह्यूमन बॉडी का पार्ट है कौन सा, हार्ट। हार्ट इज द पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी।
इसी तरीके से डिपार्टमेंट इज अ पार्ट ऑफ यूनिवर्सिटी, क्लास इज अ पार्ट ऑफ डिपार्टमेंट, ठीक है, स्टूडेंट इज अ पार्ट ऑफ क्लास। ऐसा है या नहीं, या मैं गलत कह रहा हूं? अब ये क्लास मुझे यहाँ पर, अब यहाँ पर मुझे एक बात डिसाइड करके बता दो कि अगर सीने में से दिल निकाल के बाहर फेंक दिया जाए तो क्या आप लोग रहोगे? ऐसा है ना, नहीं रह सकते। डिपेंडेंसी हुई तो मैं कह सकता हूं कि भाई हार्ट जो है वो इंटरडिपेंडेंट है किसके? बॉडी के। या बॉडी जो है वो इंटरडिपेंडेंट है किसके? हार्ट के। हार्ट के बगैर बॉडी नहीं है, ठीक है। तो अब यहां पर इसी तरीके से अगर यूनिवर्सिटी नहीं है तो डिपार्टमेंट भी नहीं होगा, और अगर डिपार्टमेंट नहीं है तो क्लास भी नहीं होगी, अगर क्लास ही नहीं है तो, अगर स्टूडेंट ही नहीं है तो वो क्लास भी नहीं बनेगी, वो कोर्स ही ओपन नहीं होता, ठीक है। तो आपस में एक दूसरे से क्या है, इंटरडिपेंडेंट है। तो यहाँ पे कंपोजिशन की डेफिनेशन को लेते हुए चलते हैं और हमारा हो फुली टॉपिक जो है वो वाइंड अप की तरफ जा रहा है। कंपोजिशन इज अ पार्ट ऑफ रिलेशनशिप। In this relationship, both entities are interdependent of each other, like heart is a part of human, engine is a part of vehicle, and room is a part of house. If house is destroyed, so obviously all room are destroyed. बिल्कुल ऐसा ही है, घर को डिमोलिश कर देते हैं तो क्या कमरे बाकी बचते हैं? नहीं, सब कुछ डिमोलिश हो जाता है। इफ द व्हीकल, कार का एक्सीडेंट हो जाता है तो क्या इंजन बचता है? जाहिर सी बात है, इंजन किस काम का, तो कार ही पूरी तबाह बर्बाद हो गई। तो जब हार्ट ही फेल हो गया तो बॉडी क्या, जब बॉडी मतलब हार्ट ही फेल हो गया तो फिर बॉडी किस काम की, ठीक है। नाउ लेट एक्सट्रैक्ट। अब इन्होंने जो पॉइंट नंबर 9 और 10वां खींचा है, कौन सा भाई? अगर हम स्टार्ट की बात करें, ये बेसिकली 7वां और 8वां इन्होंने नंबरिंग गलत कर दी। 7वां और 8वें को इन्होंने 9वां और 10वां कह दिया। वेल, HOD हैज स्टार्टेड अ न्यू प्रोजेक्ट विद कीट। अब ये वाला पॉइंट को समझने की कोशिश करना। HOD has started a new project with Keat. This project is belonging to HOD and HOD performance is depending on the project success. ऐसा है या नहीं? अगर कोई HOD कीट में नया प्रोजेक्ट स्टार्ट करता है तो जाहिर सी बात है HOD ने स्टार्ट किया नया प्रोजेक्ट, और प्रोजेक्ट जो है वो बिलोंग करेगा, जाहिर सी बात है HOD ने स्टार्ट किया तो भाई वो प्रोजेक्ट HOD का होगा। और HOD की परफॉर्मेंस डिपेंड करेगी कि आइदर प्रोजेक्ट सक्सेसफुल होगा या अनसक्सेसफुल होगा। अब ये मुझे बताओ कि क्या इनमें इनहेरिटेंस लगनी चाहिए, क्या इनमें एसोसिएशन लगनी चाहिए, क्या इसमें एग्रीगेशन लगनी चाहिए, या इसमें कंपोजिशन ही बेस्ट फिट बैठेगी? क्यों अली असद, कंपोजिशन क्यों बेस्ट है इसके लिए? ऑडियो में बात कर लो भाई। सर क्योंकि जो हमारे एचओडी हैं उन्होंने प्रोजेक्ट शुरू किया है कीट के लिए, और वो सब जो डिपेंड कर रहा है वो एचओडी की परफॉर्मेंस पे कर रहा है। तो प्रोजेक्ट एचओडी ने शुरू किया है, सही है सर। अब प्रोजेक्ट डिपेंड जो कर रहा है वो एचओडी पे कर रहा है, मतलब तो यानी कीट के, कंपोजिशन इसलिए लिया है आपने आपके हिसाब से कि भाई इसमें डिपेंडेंसी आ गई, कि यस अगर सर, HOD नहीं होगा तो ऑब्वियसली प्रोजेक्ट ही नहीं होगा, ऐसा है ना? प्रोजेक्ट भी नहीं होगा। हाँ, तो यहाँ पर यस डिपेंडेंसी, सर, जबकि बिल्कुल। डिपेंडेंसी ना तो इनहेरिटेंस में आती है, ना तो हमारे पास एसोसिएशन में आती है, ना तो एग्रीगेशन में आती है, एग्रीगेशन। लेकिन कंपोजिशन में आती है। तो यहाँ पर बेस्ट फिट बैठेगा कंपोजिशन। तो अब इन्होंने पहले पॉइंट को कंसीडर किया है। फर्स्ट वी कंसीडर द पॉइंट नंबर 7। देखो इन्होंने नंबरिंग मिस्टेक की थी, ये पॉइंट 7 है क्लास और ये 8 है। HOD has started a new project in with Keat. This project belonging to HOD and HOD performance is depending on the project success. ये तो हमारे पास केस सिनेरियो हो गया।
क्लास आपके पास सर जो है ना आपको फाइनल टर्म में इस टाइप के सवाल भी दे सकते हैं कि भाई नाउ फाइंड, ये एक स्टेटमेंट दे दी, अब इसमें ये एक सिनेरियो दे दिया, अब इस सिनेरियो में बेस्ट फिट करो कि विच रिलेशनशिप इज बेस्ट फिट फॉर दिस सिनेरियो। तो आप लोगों के लिए अब आसान हो जाएगा क्योंकि आप लोगों को रिलेशनशिप समझ में आ गए। तो इन दिस पॉइंट वी हैव टू एंटिटीज, सही है, दो एंटिटीज हैं इस पॉइंट में कि भाई एक एचओडी है और एक प्रोजेक्ट है। Project is belonging to HOD means all responsibility of the project is on HOD because HOD has started this project on own behalf. तो अब मुझे बताओ कि क्या प्रोजेक्ट एचओडी पे डिपेंड है या एचओडी प्रोजेक्ट पे डिपेंड है? सर दोनों चीजें एक दूसरे पर डिपेंड है। प्रोजेक्ट जो है वो एचओडी पर डिपेंड करता है और एचओडी जो है मतलब प्रोजेक्ट जो है एचओडी पे डिपेंड करता है क्योंकि एचओडी ने प्रोजेक्ट शुरू किया है। ठीक है, अगर एचओडी एचओडी भी नहीं होगा प्रोजेक्ट तो पे जाहिर डिपेंड। सी बात है प्रोजेक्ट नहीं होगा, और प्रोजेक्ट की परफॉर्मेंस जो है वो डिपेंड करेगी एचओडी की परफॉर्मेंस पे। तो दोनों एक दूसरे से क्या है, इंटरडिपेंडेंट है। तो अब यहाँ पे लिखा हुआ है प्रोजेक्ट इज यस सर। बिलोंगिंग टू एचओडी मीन ऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द प्रोजेक्ट इज ऑन एचओडी। प्रोजेक्ट जो है वो एचओडी से बिलोंग करता है तो तमाम रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रोजेक्ट की किस पे है, एचओडी पे। बिकॉज क्योंकि एचओडी हैज स्टार्ट दिस प्रोजेक्ट ऑन ओन बिहाफ, क्योंकि अपने बिहाफ पर उसने प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है। नो वन कैन इंटरफेस इन हिज प्रोजेक्ट। क्या मैं और आप इनके प्रोजेक्ट में इंटरफेयर कर सकते हैं? नो नहीं कर सर। सकते। सो यू कैन से दैट दिस प्रोजेक्ट इज प्रॉपर्टी ऑफ एचओडी। कह सकते हो कि आप ये प्रोजेक्ट जो है ये सिर्फ किसकी मिल्कियत है, एचओडी की मिल्कियत है। प्रोजेक्ट सक्सेस इज डिपेंडिंग ऑन द एचओडी, और प्रोजेक्ट की सक्सेसफुल प्रोजेक्ट अगर हो जाए तो ये किस पे क्रेडिट जाएगा, एचओडी पे। लाइकवाइज एचओडी परफॉर्मेंस डिपेंडिंग ऑन द प्रोजेक्ट सक्सेस। इसी तरीके से एचओडी की परफॉर्मेंस टोटली डिपेंड करेगी प्रोजेक्ट की सक्सेस पे। सो लेट पुट दिस सिचुएशन इन द कोडिंग। अब इसी पूरी सिचुएशन को इन्होंने कोडिंग में किस तरीके से डिफाइन किया है। तो अब यहाँ पे इन्होंने एक एचओडी की क्लास बनाई, एचओडी का नाम हो गया परफॉर्मेंस, इन्होंने अभी 0 से इनिशियलाइज करी। अब एचओडी के अंदर किसका ऑब्जेक्ट वेरिएबल यूज हो रहा है, प्रोजेक्ट क्लास का। ठीक है, दो क्लास थी ना मेजर क्लासेस, प्रोजेक्ट और एचओडी। एचओडी के अंदर प्रोजेक्ट यूज हो रहा है। अब कैसे यूज हो रहा है, एचओडी का कंस्ट्रक्टर क्या ले रहा है, एचओडी से डिटेल ले रहा है कि भाई एचओडी का नाम होगा टाइटल, ठीक है, टाइटल, स्ट्रिंग, डिसेंडिंग, और इसी तरीके से सॉरी डिस्क्रिप्शन, और इसी तरीके से डबल कॉस्ट। डबल क्या है, टाइप है, ये कॉस्ट आ गई। तो नेम को नेम से इनिशियलाइज कर दिया, और प्रोजेक्ट को इक्वल टू न्यू प्रोजेक्ट। अब यहाँ पर देखो एचओडी के कंस्ट्रक्टर में किसका ऑब्जेक्ट पास हो रहा है, प्रोजेक्ट की क्लास का। प्रोजेक्ट इक्वल टू न्यू प्रोजेक्ट, ये प्रोजेक्ट वेरिएबल इक्वल टू न्यू प्रोजेक्ट। अगर आप ये ना लिखो तो आपको ये पूरी लाइन जो है ना यहाँ पे लिखनी पड़ेगी, प्रोजेक्ट इक्वल टू न्यू प्रोजेक्ट। अब प्रोजेक्ट के कंस्ट्रक्टर में क्या चीजें आ रही हैं, अब अगर हम लोग प्रोजेक्ट की क्लास में जाएं तो इसके कंस्ट्रक्टर में टाइटल, डिस्क्रिप्शन और कॉस्ट। तो यहाँ पर क्या आ रहा है, टाइटल, डिस्क्रिप्शन और कॉस्ट। वर्किंग ऑन प्रोजेक्ट, एचओडी इज वर्किंग ऑन प्रोजेक्ट, स्ट्रिंग वैल्यू, वैल्यू ले ली इन्होंने वैल्यू के नाम से। वैल्यू इक्वल टू अगर गुड है तो प्रोजेक्ट डॉट प्रोजेक्ट सक्सेस। प्रोजेक्ट के अंदर एक मेथड इन्होंने बनाया प्रोजेक्ट सक्सेस, जो कि एचओडी, जिसका पैरामीटर क्या है, एचओडी, कि भाई किस एचओडी के अंडर ये प्रोजेक्ट है। तो दिस डॉट प्रोजेक्ट कंप्लीशन, ये क्या है, प्रोजेक्ट कंप्लीशन इक्वल टू वन असाइन हो जाए, और एचओडी की परफॉर्मेंस में भी 1 असाइन हो जाए। ठीक है, एचओडी डॉट दिस का मतलब उस क्लास पे रहते हुए उसके फीचर को एक्सेस करना। तो प्रोजेक्ट कंप्लीशन किसका पार्ट है, प्रोजेक्ट का। इसी तरीके से एचओडी डॉट प्रोजेक्ट
के अंदर HOD का एग्जैक्ट मेंबर को एक्सेस करना है तो हमने HOD डॉट परफॉर्मेंस लिया, क्योंकि यहाँ पर देखो हमारे पास क्या था, ये परफॉर्मेंस, ठीक है। तो ये HOD बेसिकली उसका ऑब्जेक्ट है। आप अगर यहाँ पर देखो तो ये HOD क्या है, HOD का ऑब्जेक्ट ये बना है ना, स्मॉल HOD, वरना आप लोग कहीं ये ना समझ लो कि भाई ये वरना है तो इसको स्टैटिक होना चाहिए था, ये जो क्लास के नेम से, क्लास का नाम कैपिटल S है, कीप इन माइंड। इसका ऑब्जेक्ट जो है वो स्मॉल s है, तभी यहाँ पर HOD डॉट परफॉर्मेंस। फिर इन्होंने प्रोजेक्ट फेल, अगर प्रोजेक्ट फेलियर होता है तो 1 डिक्रीज हो जाए, HOD की वैल्यू क्या हो जाए, माइनस में चले जाए, परफॉर्मेंस माइनस में चले जाए। तो फाइनली इन्होंने क्या किया कि ऑब्जेक्ट HOD ऑब्जेक्ट इक्वल टू न्यू HOD। HOD कौन है, फॉर एग्जांपल डॉक्टर खालिद खान साहब, सही है। और दूसरे हमसे क्या मांग रहा था कि भाई HOD के अंदर, HOD के कंस्ट्रक्टर में हमारे पास क्या मांग रहा था, स्ट्रिंग और टाइटल। फिर उसके बाद ये हमने टाइटल दे दिया, उसके बाद और क्या चीजें मांग रहा था, डिस्क्रिप्शन और कॉस्ट। तो यहाँ पर ये आ गई डिस्क्रिप्शन और ये आ गई कॉस्ट, ये 4 इनपुट दे दिए हमने। OBJ डॉट करने के बाद वर्किंग प्रोजेक्ट गुड, वर्किंग प्रोजेक्ट गुड, वर्किंग प्रोजेक्ट गुड। देन उसके बाद यहाँ पे क्या दे दिया कि भाई ऑब्जेक्ट डॉट HOD प्रोजेक्ट डिटेल। उससे क्या होगा कि भाई HOD की तमाम प्रोजेक्ट की डिटेल आ जाएंगी। तो अब यहाँ पर इन्होंने मजीद डिस्क्राइब किया है कि इन अबव कोड वी हैव 2 क्लासेस HOD एंड प्रोजेक्ट। किसको, दिस को ब्रैकेट में क्यों लिखा है, ताहा फैसल कह रहे हैं जी, दिस को ब्रैकेट में इसलिए लिखा है जनाब कि भाई दिस का मतलब होता है कि जिस क्लास के अंदर आप दिस का कीवर्ड यूज करो, दिस डॉट करोगे ना तो उसी क्लास के मेंबर को एक्सेस कर सकते हो, इसलिए लिखा है। तो अब यहाँ पर इन अवर अबव प्रोजेक्ट अबव कोड वी हैव 2 क्लासेस HOD एंड प्रोजेक्ट रिस्पेक्टिवली, बना दी थी। As you can see that HOD work good on project, then project completion percentage is growing as well as HOD performance is also growing. तो अब यहाँ पर अगर क्या होगा कि भाई अगर HOD का वर्क अच्छा है तो जाहिर सी बात है प्रोजेक्ट की कंप्लीशन रेंज क्या हो जाएगी, परसेंटेज क्या हो जाएगी, ग्रो अप करेगी। जब ग्रो अप करेगी तो जाहिर सी बात है HOD की परफॉर्मेंस भी क्या करेगी, ग्रो अप करेगी। सिमिलरली अगर HOD doesn't work well on the project, सिमिलरली अगर HOD जो है वो काम स्लोली हल्के में आके करेगा, बिल्कुल ढीले ढक्कन होके, तो जाहिर सी बात है प्रोजेक्ट की परफॉर्मेंस क्या होगी, डाउन साइज होगी। तो जब डाउन साइज होगी तो ऑल्सो यू कैन नोटिस दैट if we destroy HOD object then project object will also destroy। तो कंपोजिशन में क्या होगा कि भाई जाहिर सी बात है जब HOD की परफॉर्मेंस जो है वो डिस्ट्रॉय होगी या HOD खुद डिस्ट्रॉय हो जाएगा तो जाहिर सी बात है प्रोजेक्ट का क्या वजूद रहेगा। तो यहाँ पर देखें क्लास समझने वाली जो बात है वो ये है कि भाई HOD के कंस्ट्रक्टर के अंदर किसका कंस्ट्रक्टर खुल रहा है भाई, प्रोजेक्ट का। जब HOD ही नहीं रहेगा तो जाहिर सी बात है ये वाला कंस्ट्रक्टर कैसे चलेगा। तो समझने का मकसद ये है। ठीक है जनाब, तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ कंपोजिशन। अब यहाँ पर इन्होंने दूसरी एग्जाम्पल ली हुई है, लेट हैव अनदर प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन, बस ये हमारे पास आखिरी एग्जाम्पल है। देन उसके बाद कुछ क्लास डायग्राम पे के नोटेशन आप लोगों को बताऊंगा कि भाई क्लासेस के दरमियान कुछ नोटेशंस होते हैं, उन नोटेशंस का क्या मतलब होता है। ठीक है, फिर हम अपने टॉपिक को एंड करेंगे, फिर अटेंडेंस की तरफ आएंगे। अच्छा जी, अब यहाँ पर हमारे पास लेट्स हैव अनदर प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन फॉर पॉइंट नंबर 6 कि कीट बिल्डिंग हैज मैनी रूम, ऑल रूम आर पार्ट ऑफ कीट बिल्डिंग। ये वाला पॉइंट है ना कि कीट बिल्डिंग हैज मैनी रूम, ऑल रूम आर पार्ट ऑफ
कीट बिल्डिंग। तो इसको इन्होंने किस तरीके से डिमॉन्स्ट्रेट किया है, इस एग्जाम्पल से हो सकता है आप लोगों को समझ में आ जाए। अगर एचओडी की एग्जाम्पल ना समझ में आई तो क्लास बना ली एक कीट के नाम से, सही है, और लैंड साइज दे दिया, ऑनर नेम दे दिया, और उसके बाद यहाँ पर जाहिर सी बात है कीट में अगर हम ओवरऑल कीट की बात करें तो कितनी नंबर ऑफ क्लासेस हैं बेतहाशा। तो हमने लिस्ट ले ली। लिस्ट किस टाइप की ले ली, रूम की टाइप की ले ली, क्योंकि रूम एक अलग क्लास थी। रूम के नाम से हमने लिस्ट ले ली, इक्वल टू न्यू लिस्ट। फिर कीट का कंस्ट्रक्टर लिया, कंस्ट्रक्टर में हमने क्या लिया कि भाई साइज, साइज किस में जाएगा, लैंड साइज में। नेम किस में जाएगा भाई, ऑनर नेम में। फिर इसी तरीके से पब्लिक वाइड ऐड रूम, रूम ऐड करवाना तो जाहिर सी बात है साइज होगा, नेम होगा और स्ट्रिंग डिटेल होगी। तो ऐड रूम के मेथड, यानी ऐड रूम के मेथड में किसका ऑब्जेक्ट पास हो रहा है, रूम की क्लास का ऑब्जेक्ट पास हो रहा है, रूम वन, R1 इक्वल टू साइज नेम डिटेल, और रूम के अंदर उसी डिटेल को क्या कर दो, ऐड कर दो, ऐड कर दिया भाई। फिर बिल्डिंग डिटेल्स में तो हमारे पास आ जाएगी लैंड साइज, ओनर नेम, और ये हमारे पास जैसे वो फैकल्टी वाली एग्जांपल की थी बिल्कुल उसी तरीके से, बस यहाँ पे डिफरेंस ये है कि भाई एक क्लास के मेथड के अंदर या कंस्ट्रक्टर के अंदर दूसरी क्लास का पूरा पूरा ऑब्जेक्ट पास हो रहा होता है। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ कंपोजिशन। तो कंपोजिशन का कोई कोड भी आ सकता है आप लोगों को। तो कोड में आप लोग सिंपल ये देखना कि या तो किसी मेथड में या तो किसी कंस्ट्रक्टर में, एक क्लास के कंस्ट्रक्टर में दूसरी क्लास का पूरा पूरा ऑब्जेक्ट बन रहा होगा, ये कंपोजिशन है। तो अब यहाँ पर हमारे पास बिल्डिंग डिटेल में ये तमाम चीजें आ गई। क्लास बनाई इन्होंने रूम की, रूम साइज, रूम नेम, रूम डिटेल। पब्लिक रूम, रूम का हमारे पास रूम की डिटेल ले रहे हैं भाई, साइज में साइज चले आएगा, नेम में नेम चले आएगा, और इसी तरीके से रूम डिटेल में डिटेल चले आएंगी। अब इन्होंने क्या किया, कीट इक्वल टू न्यू कीट, 4 एकड़ जमीन है, PAF, यहाँ पर PF की ओनरशिप है, पाकिस्तान एयरफोर्स की। कीट के अंदर एक रूम ऐड करवाया, ऐड रूम के अंदर, और रूम की सारी डिटेल दे दी। दूसरा रूम ऐड करवाया, उस रूम की ऐड डिटेल दे दी। तीसरा रूम ऐड करवाया। फिर जब हमने की डॉट बिल्डिंग डिटेल्स किया तो ये तमाम कीट की डिटेल के साथ कीट का मतलब जो कीट का लैंड साइज, ओनर नेम के साथ लिस्ट ऑफ रूम आ जाएगी ये बिल्डिंग डिटेल। जब जाहिर सी बात है कीट ही नहीं होगी, अगर फॉर एग्जांपल कीट की क्लास को स्किप कर देंगे तो जाहिर सी बात है इसका ये वाला मेथड नहीं रहेगा एड रूम का। जब एड रूम का मेथड नहीं रहेगा तो ये रूम भी ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, डिस्ट्रॉय हो जाएगी। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉम्पोजिशन। अब क्लास कुछ UML डायग्राम नोटेशन होती हैं, अगर दो क्लासेस के दरमियान अगर ये वाला एरो हो, सिंगल एरो, जैसे नॉर्मल हम लोग एरो की बात करते हैं, अगर वो हो तो इसको कहते हैं एसोसिएशन। ठीक है, अगर दो क्लासेस के दरमियान अगर वाइड डायमंड हो, वाइड डायमंड एरो हो, तो उसका मतलब है एग्रीगेशन। अगर ब्लैक डायमंड एरो हो तो उसका मतलब होता है कंपोजिशन। लेकिन क्लास अगर मेरे पास इनहेरिटेंस का नोटेशन होना हो तो इनहेरिटेंस का क्या नोटेशन होता है? जी जनाब। व्हाट इज द नोटेशन ऑफ इनहेरिटेंस? जी जनाब, किस टाइप का एरो होता है भाई? देखें, जैसे ये वाला
एसोसिएशन का एरो आपको नजर आ रहा है ना, वैसी ये एरो इस तरीके से पूरा फिलअप होता है। इसको बंद कर देंगे, बिल्कुल एग्जैक्टली इसको बंद कर देंगे। ये तो डायमंड शेप है ना, इसको एरो मत समझिएगा। व्हाइट डायमंड एग्रीगेशन का होता है, ब्लैक डायमंड कंपोजिशन का होता है, एसोसिएशन का ये खुला हुआ एरो होता है, और इनहेरिटेंस का क्या होता है, ये बंद एरो होता है। ठीक है क्लास। अब जो आप लोगों की लैब नंबर हमारे पास 13 की जो एक्सरसाइज होगी ना, उसमें आप लोगों ने जस्ट क्या करना है कि कुछ डायग्राम है, उनका कोड डिजाइन करना है। उसका कोई ऐसा ऐसा कोई वो नहीं है, आउटपुट नहीं आएगा, बस आप लोगों ने जस्ट कोड डिजाइन करना है। इसके अंदर ये स्क्रीनशॉट है ना, ये आप लोगों का बेसिकली टास्क है। अब यहाँ पे आप लोग देखो कि ये क्लासेस हैं एक, और अगर मैं इसको थोड़ा सा जूम करूं, या बल्कि ये देखें, यहाँ पर मेरे पास ये ऑर्डर की क्लास है, ये कार की क्लास है, ये इंजन और व्हील। अब आप यहाँ पर लिखा हुआ है कि कोड द फॉलोइंग सेट ऑफ रिलेशनशिप क्लास डायग्राम। इन क्लास डायग्राम को देखते हुए आप लोगों ने क्या करना है, रिलेशनशिप बनाना है। ये व्हाइट डायमंड किसका होता है भाई, किसका था ये व्हाइट डायमंड? कौन बताएगा मुझे कि इनके दरमियान कौन सा रिलेशनशिप है? आइदर इनहेरिटेंस है, आइदर एग्रीगेशन है, आइदर कंपोजिशन है। ठीक है, तो ये एग्रीगेशन है। अब ये ब्लैक डायमंड किसका नोटेशन है? तो यहाँ पे लिखा हुआ भी है कि क्लास एग्रीगेशन, पोजीशन का। क्लास कंपोजिशन। बस इसका कोड जस्ट आप लोगों ने डिजाइन कर। सर सर इनहेरिटेंस का दोबारा वो बता दीजिएगा, एरो वो भूल गया, मैं समझ नहीं मैं आया। बता देता हूँ, पेंट पे करके बता देता हूँ। देखो, इनहेरिटेंस का जो एरो होता है ना, वो बेसिकली इस टाइप का एरो होगा। ये एरो होगा, ये इनहेरिटेंस है। इसी तरीके से अगर मैं इसकी बात करूं, तो ये मेरे पास एग्रीगेशन है। इसी को अगर डार्क कर दो, ये तो कंपोजिशन बन जाएगा। ठीक है, ये इनहेरिटेंस है। और जो सिंपल वाला है, ये वाला मेरे पास एसोसिएशन है। हैव यू गॉट दिस पॉइंट? इसी को अगर डार्क कर दोगे तो आपके यस, पास समझ में कंपोजिशन आया। आएगा। बस ये नोटेशन है हमारे पास, इसको ध्यान में रखना। फाइनल पेपर में आप लोगों के पास इसी टाइप के सवाल जो है वो एक्सपेक्टेड है भाई, आ सकते हैं, जिसमें आप लोगों को फाइंड आउट करना होगा व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द क्लासेस। बस आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, तो आप लोग इजीली इसको कर सकते हो। ठीक है जी, अटेंडेंस पे आते हैं। जी बिल्कुल, मैनुअल में जो हम लोगों ने रिलेशनशिप पढ़ते हुए उसकी कोड एग्जाम्पल देखी है ना, आपको सर कोड करने भी दे सकते हैं। तो कहीं भी अगर गूगल करोगे तो आपको पूरी कोड के साथ एग्जाम्पल मिलेगी।
ठीक है जनाब, जिसका नाम आ जाए वो रेज हैंड कर ले, या ऑडियो में कह दे या तो चैट पे। जी जनाब, शामिर अहमद, शामिर अहमद प्रेजेंट है। सैयद अल्तमश हुसैन, सैयद अल्तमश हुसैन, 10290। नेक्स्ट है मोहम्मद अनस। ठीक है जनाब, अली असदुल्ला, सैयद मोहम्मद हारिस, मोहसिन खान, मोहसिन खान, 10505। नेक्स्ट कौन है? सैयद मोहम्मद रजा, अहमद इकबाल, सैफुल्ला, सैफुल्ला। ठीक है जनाब, मोहम्मद शफात। प्रेजेंट सर। अच्छा जी, हमजा अकबर, हमजा अकबर, 10950। नेक्स्ट है अब्दुल राफी सिद्दीकी, ताहा फैसल, शामिर अली। ठीक है जनाब, मोहम्मद उमर, प्रेजेंट सर। मोहम्मद साद जमशेद, मोहम्मद साद जमशेद, 11038। नेक्स्ट कौन है? अनूशे, सुमेरा, दानियाल अहमद, अच्छा जी, सलमान हैदर, यस सर, सलमान हैदर। ठीक है जनाब, सैयद मोहम्मद असद, सैयद मोहम्मद असद, 11150। नेक्स्ट है सैयद उस्मान हारून, उस्मान हारून, 11164। सैयद मोहम्मद अली, 11212। नेक्स्ट है अनीसा,